भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद मनोज तिवारी ने बिहार की राजधानी पटना में पर्यटन, आरक्षण, छात्र आंदोलन और राजनीतिक घमासान जैसे तमाम ज्वलंत मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी है। 2 दिवसीय संसदीय स्टैंडिंग कमेटी की अहम बैठक में शिरकत करने के बाद नई दिल्ली रवाना होने से पहले पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए मनोज तिवारी ने बिहार के विकास पर एक बड़ा विजन सामने रखा। उन्होंने बिहार में पर्यटन विकास के लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,000 करोड़ रुपए के विशाल निवेश का ऐलान करने के साथ ही आरक्षण व्यवस्था और बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए मुद्दे पर विपक्ष को कड़ा जवाब दिया। पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए सांसद मनोज तिवारी ने सबसे बड़ा ऐलान बिहार के पर्यटन क्षेत्र को लेकर किया। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार बिहार में सिर्फ पर्यटन के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 25,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। उन्होंने गया और बोधगया के धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व का जिक्र करते हुए कहा कि विष्णुपद मंदिर में हर साल देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु आते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए वहां एक भव्य और विशाल कॉरिडोर का निर्माण कराया जा रहा है। इसके साथ ही विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर बोधगया के लिए भी एक अत्याधुनिक कॉरिडोर परियोजना पर काम चल रहा है। मनोज तिवारी ने कहा कि 25,000 करोड़ रुपए के निवेश से बिहार में एक विशेष टूरिज्म मॉडल की शुरुआत होने जा रही है। स्टैंडिंग कमेटी की बैठक का अनुभव साझा करते हुए उन्होंने दावा किया कि इस समिति में सभी राजनीतिक दलों के सांसद शामिल थे और 2 दिवसीय दौरे के बाद हर दल के प्रतिनिधि के मुंह से यही निकला कि बिहार अब अद्भुत तरीके से बदल चुका है। बिहार को सजाना और संवारना ही उनकी प्राथमिकता है। आरक्षण को लेकर कांग्रेस और विपक्षी दलों द्वारा लगाए जा रहे आरोपों पर मनोज तिवारी ने बेहद आक्रामक रुख अपनाया। उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण खत्म करने के पक्ष में कभी नहीं रही है। आरक्षण के सामाजिक गणित को समझाते हुए उन्होंने दावा किया कि आज देश में ऐसी कोई भी जाति नहीं बची है जिसे आरक्षण का लाभ न मिल रहा हो। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि ब्राह्मण, ठाकुर और भूमिहार जैसे वर्गों को भी आरक्षण का अधिकार मिला हुआ है। जो जातियां अनुसूचित जाति यानी एससी, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी या अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के दायरे में भी नहीं आते हैं, उन सभी के लिए केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के तहत 10% आरक्षण की पुख्ता व्यवस्था की है। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनकी पार्टी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि विपक्षी दल भारतीय संस्कृति और संवैधानिक व्यवस्था को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर पटना की सड़कों पर छात्रों द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन और उन पर हुए लाठीचार्ज के सवाल पर मनोज तिवारी ने संवेदनशील रुख दिखाया। उन्होंने कहा कि उन्होंने अभी इस घटना के बारे में सुना है और इसके कुछ वीडियो भी देखे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्हें अब इस पूरे विवाद का मुख्य तकनीकी विषय पूरी तरह पता नहीं है, लेकिन अगर कोई उन्हें समझाए कि छात्रों की वास्तविक मांग क्या है तो वे निश्चित रूप से इस पर बात करेंगे। मनोज तिवारी ने छात्रों को आश्वस्त करते हुए कहा कि भाजपा की सरकार चाहे केंद्र में हो या बिहार में, वह हमेशा संवाद के लिए तैयार है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि हिंसा का रास्ता अपनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार अभ्यर्थियों के लिए हर समूह की बात सुनने को तत्पर है। उन्होंने साफ कहा कि कहीं भी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए और हर हाल में न्याय सुनिश्चित किया जाएगा। महंगाई और प्याज की बढ़ती कीमतों के सवाल पर मनोज तिवारी ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि इस संबंध में बिहार सरकार आवश्यक कदम उठा रही है और कई जगह केवल भ्रामक अफवाहें फैलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि देश में जब एथेनॉल उत्पादन के जरिए डीजल पेट्रोल के मामले में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में देश आगे बढ़ रहा है तो कुछ तत्व अनावश्यक बयानबाजी कर रहे हैं। यदि जमीनी स्तर पर कोई गंभीर समस्या होगी तो सरकार उसका तुरंत समाधान निकालेगी। वहीं पटना में आयोजित भोजपुरी बवाल कार्यक्रम में शामिल न होने के सवाल पर मनोज तिवारी ने चुटकी अंदाज में प्रतिक्रिया दी। भोजपुरी गायक खेसारी लाल यादव के उस बयान का हवाला देते हुए जिसमें उन्होंने खुद को सस्ता स्टार न बताते हुए कार्यक्रम से दूरी बनाई। मनोज तिवारी ने तंज कसते हुए कहा कि जब ऐसे कार्यक्रमों के नाम में ही बवाल जुड़ा हुआ है तो बवाल होना स्वाभाविक है। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किनी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।